साजिश तो हुई, आपने साजिश की पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ, नेशनल सिक्योरिटी के खिलाफ, पाकिस्तान के जमहूरी निज़ाम के खिलाफ, फॉरेन पॉलिसी के खिलाफ, सफारती ताल्लुकात के खिलाफ। आज तक गद्दारी का लेबल किसी वजीर आजम के माथे पर नहीं लगा जो गद्दारी का लेबल इमरान खान के माथे पे लगा। इस ऑडियो ने बताया कि वो एक्स भी तुम हो, वाई भी तुम हो, जेड भी तुम हो, मीर सादिक भी तुम हो, मीर जाफर भी तुम हो, जानवर भी तुम हो। बनी गाला, जिसका असल नाम मनी गाला है, वहाँ पर भी रेड होना चाहिए राना साहब, वहाँ पर भी रेड होना चाहिए। वहाँ से आपको पता चलेगा कि वो साइफर की कॉपी किधर गई। इमरान खान ने पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ साजिश की, हसास तरीन दस्तावेजात में टैंपरिंग की, बनी गाला पर छापा मारना चाहिए, बनी गाला पर रेड करने से पता चलेगा साइफर कहाँ गया। मरियम नवाज की धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस का कोई शक नहीं कि कोई हैकर नहीं, ऑडियो लीक्स इमरान खान और उनके कोच की कारस्तानी है। ये कहते हैं साइफर पर खेलना है, इनकी 25 साल की सियासत इस जुमले में छुपी है। मरियम नवाज ने कहा अपनी हुकूमत से भी शिकवा है कि जिस शख्स को सलाखों के पीछे होना चाहिए था वो आजाद घूम रहा है। तुमने अपने मुल्क से वफा नहीं की, ये सब करने के बाद तुम आजाद फिर रहे हो। और ये शिकवा और ये गिला मुझे अपनी हुकूमत से भी। कानून के हाथ जो गद्दार के गिरेबान तक पहुंचने चाहिए थे वो नहीं पहुंचे, वो क्यों खुला फिर रहा? इससे पहले कि मुल्क को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंच जाए, खुदारा होश के नाखुन लें, असल चेहरा आवाम को दिखाएं और इसको कैफरे किरदार तक पहुंचाएं। एविडेंस हमारे सामने है। अब क्या हम सियासी मसलत के तहत इसको हाथ ना लगाएं? ये नहीं हो सकता। वी विल बी फेलिंग इन आवर नेशनल ड्यूटी, वी विल बी फेलिंग इन आवर ओथ, वी विल बी फेलिंग इन आवर कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी अगर हम अप्रोप्रिएट एक्शन नहीं लेते। साइफर ऑडियो लीक्स नाकाबिले मुआफी साजिश है, मंतकी अंजाम तक ना ले गए तो आइन से गद्दारी होगी। वजीर खजाना इसहाक डार कहते हैं ऑडियो लीक से साबित हुआ मुल्की सलामती को दाव पर लगाया गया, ये छोड़ देने वाला मामला नहीं, जिम्मेदारों को सजा मिलेगी। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा यकीन है पार्लियामेंट इमरान खान पर आर्टिकल 6 लगाने का फैसला करेगी, जिसके बाद ये अंजाम को पहुंचेगा। पाकिस्तान के कैपिटल पर मुसल्लह जथे से हमलावर होने का जो मुकदमा दर्ज किया जाए, इसे गिरफ्तार किया जाए, इसे प्रोसिक्यूट किया जाए, इस मामले को पार्लियामेंट में भी उठाया जाएगा। और मुझे उम्मीद है कि बहस के बाद पार्लियामेंट जो है इसके खिलाफ आर्टिकल 6 का रेफरेंस दायर करने का फैसला करेगी। खातून जज को धमकी का केस महंगा पड़ गया, इमरान खान की गिरफ्तारी का हुक्म जारी हो गया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ के वारंट गिरफ्तारी सीनियर सिविल जज राना मुजाहिद रहीम ने जारी किए। PTI के रहनुमा और कारकुनान बनीगाला पहुंच गए। अली अमीन गंडापुर कानून की पासदारी के बजाय धमकियां देने लगे, बोले इमरान खान पूरे पाकिस्तान की रेड लाइन है, वारंट गिरफ्तारी से बाज आ जाएं वरना बनीगाला पाकिस्तान में है तो जाती उमरा और बिलावल हाउस भी पाकिस्तान में है। तहरीके इंसाफ ने ऑडियो लीक्स पर सुप्रीम कोर्ट से जुडिशल कमीशन बनाने की दरखास्त कर दी। वजीर आजम और विफाकी वुज़रा की इस्तीफों से मुतालिक गुफ्तगू का ट्रांसक्रिप्ट अदालत में जमा करवा दिया। तमाम अफराद के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई शुरू करने की इस्तदा। साइफर से मुताल्लिक ऑडियो लीक आई, साजिश बेनकाब हुई। तहरीक इंसाफ के मुतादिद अरकान असम्बली ने पार्टी से राहें जुदा करने का फैसला कर लिया। 12 से जायद अरकान नून लीग से राब्ते में और शेर के निशान पर इलेक्शन लड़ने को तैयार। चकवाल, भक्कर, लैया और खुशाब के अरकान भी पार्टी से राहें जुदा कर लेंगे। रस्सी जल गई पर बल न गया, इमरान खान ने तौहीन अदालत केस में बयान हल्फी जमा करवा दिया लेकिन गैर मशरूत माफी न मांगी। कहते हैं तकरीर में खातून जज को धमकी देने का इरादा नहीं था, एक्शन लेने से मुराद लीगल एक्शन था। खातून जज को अगर ये तासुर गया कि रेड लाइन क्रॉस की तो उस पर माफी मांगने के लिए तैयार हूँ। अदालत अगर इत्मीनान के लिए मजीद कुछ कहे तो वो इकदाम करने के लिए भी तैयार हूँ। पंजाब हुकूमत इंसाफ के नाम पर सियासी मुखालफिन के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों पर तुल गई। वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही की जेर सदारत इजलास सानेहा मॉडल टाउन केस का जायजा लिया गया। वजीर आजम मियां शहबाज शरीफ और वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह समेत दीगर लीगी रहनुमाओं के खिलाफ कार्रवाई के लिए मुशावरत।
मोनिस इलाही और खानदान का बेनामी अकाउंट्स के जरिए ऑफशोर कंपनी में सरमायाकारी का इंकशाफ। FIA की तहलका खेज रिपोर्ट सामने आ गई। ऑफशोर कंपनी के जरिए चौधरी फैमिली ने RYK ग्रुप खड़ा किया। 2016 में 1 करोड़ 35 लाख शेयर खरीदे जो 2017 में मोनिस इलाही की सास को मुंतकिल हो गए। 2021 में यही शेयर्स मोनिस इलाही की अहलिया को मुंतकिल हुए। FIA टीम ने दस्तावेजात अदालत में जमा करवा दी। समा ने जो बताया सच बताया, जैसे बताया वैसे ही हुआ। किसानों के लिए कौड़ियाँ और अपने के लिए करोड़ों। रोडा प्रोजेक्ट के जरिए किसानों से कौड़ियों के भाव हथियाई गई। ज़मीन की करोड़ों में फरोख्त शुरू। 4 बाग प्रोजेक्ट के नाम पर ज़मीन की बुकिंग। फी कनाल 25 से 40 हज़ार रुपए में हथियाई गई। ज़मीन 2 करोड़ में बेची जाएगी। मुतासरीन का एहतजाज। दुहाइयाँ देते देते लाहौर की सड़कों पर ख्वार, मगर सुनने वाला कोई नहीं। पाकिस्तान रेलवे का आज से मुसाफिर ट्रेनें बहाल करने का ऐलान। लाहौर और कराची के दरमियान चलने वाली ट्रेनों का औसतन दौरानिया 22 घंटे होगा। इजाफी कोचेस भी साथ ही चलाई जाएंगी। 5 अक्टूबर से कराकरम कराची एक्सप्रेस और पाक बिजनेस एक्सप्रेस को भी बहाल कर दिया जाएगा। कराची के जंजाल गोट में CTD और दहशत गर्दों में मुकाबला। फायरिंग के तबादले में 2 मतलूब तरीन दहशत गर्द हलाक, 4 अहलकार जख्मी। सिक्योरिटी फोर्सेज ने एक खातून और बच्ची को हिफाजती तहवील में ले लिया। हलाक दहशत गर्द 2021 में कोयटा सरीना होटल धमाके के मास्टरमाइंड थे। कराची के इलाके कोरंगी में फायर ब्रिगेड के दफ्तर में फायरिंग करके 2 अफराद को कत्ल कर दिया गया। 1 जख्मी हो गया। एक अहलकार ने झाड़ियों में छुपकर जान बचाई। पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी। समा ने जो बताया सच बताया, जैसे बताया वैसे ही हुआ। किसानों के लिए कौड़ियाँ और अपने के लिए करोड़ों। रोडा प्रोजेक्ट के जरिए किसानों से कौड़ियों के भाव हथियाई गई। ज़मीन की करोड़ों में फरोख्त शुरू। 4 बाग प्रोजेक्ट के नाम पर ज़मीन की बुकिंग। फी कनाल 25 से 40 हज़ार रुपए में हथियाई गई। ज़मीन 2 करोड़ में बेची जाएगी। मुतासरीन का एहतजाज। दुहाइयाँ देते देते लाहौर की सड़कों पर ख्वार, मगर सुनने वाला कोई नहीं। पाकिस्तान रेलवे का आज से मुसाफिर ट्रेनें बहाल करने का ऐलान। लाहौर और कराची के दरमियान चलने वाली ट्रेनों का औसतन दौरानिया 22 घंटे होगा। इजाफी कोचेस भी साथ ही चलाई जाएंगी। 5 अक्टूबर से कराकरम कराची एक्सप्रेस और पाक बिजनेस एक्सप्रेस को भी बहाल कर दिया जाएगा।